नाज़रीन, नेपाल और चीन ने मुश्तरका तौर पर ऐलान किया है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में पहले के मुकाबले में 0.86 मीटर का इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक ने 8,848.86 मीटर की नई ऊंचाई पर इत्तफाक किया है। इससे पहले तक दोनों ममालिक में इस बात पर इख्तलाफ था कि चोटी पर जमी बर्फ की टोपी को भी इस ऊंचाई में शामिल किया जाए या नहीं। चीन की साबिका सरकारी पैमाइश 8,844.43 मीटर थी, जो नेपाल की जानिब से की गई पैमाइश से 4 मीटर कम थी। माउंट एवरेस्ट चीन और नेपाल की सरहद पर वाक़या है और कोह पैमा इसे सर करने के लिए दोनों तरफ से चढ़ते हैं। नेपाल की वजारत खारजा और महकमा सर्वे के अहदेदारों ने बताया कि दोनों ममालिक की सर्वे टीमों ने नई ऊंचाई पर इत्तफाक करने के लिए मिलकर काम किया है। गुज़श्ता साल चीन के सदर शी जिनपिंग ने काठमांडू के दौरे के दौरान दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की नई पैमाइश का मुश्तरका तौर पर ऐलान करने का मुआहदा किया था। इससे कबल चीनी हुक्काम का कहना था कि माउंट एवरेस्ट को इसकी पथरीली ऊंचाई के हिसाब से नापा जाना चाहिए, जबकि नेपाली हुक्काम का कहना था कि स्मिट के ऊपरी हिस्से पर बर्फ की टोपी को भी शामिल किया जाना चाहिए। चीनी सर्वे टीमों ने 2005 में चोटी की पैमाइश के बाद अपने अदाद-ओ-शुमार जारी किए थे। नेपाल के सरकारी अहदेदारों ने 2012 में BBC को बताया था कि इन पर चीन का दबाव है और वो इनकी जानिब से की गई पैमाइश को कबूल करें, और इसी वजह से उन्होंने नई पैमाइश करने का फैसला किया था। नेपाल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर इस्तेमाल करता आ रहा है, जिसका तयन 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था, लेकिन अब पहली बार नेपाल ने स्मिट को खुद ही पैमाइश की है। नेपाल के 4 सर्वे एहलकारों ने स्मिट तक जाने से पहले इस मिशन के लिए 2 साल तक तरबियत हासिल की। नेपाल के महकमा सर्वे के तर्जुमान दामोद ढकाल ने बताया कि इससे पहले हमने खुद कभी पैमाइश नहीं की थी। ढकाल कहते हैं कि अब जब हमारे पास एक जवान तकनीकी टीम है तो हम खुद ही ये काम कर सकते हैं। कुछ माहिरीन अर्जियात का ख्याल है कि 2015 में आने वाले एक बड़े ज़लज़ले का माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर असर पड़ा था। नेपाल में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ले के नतीजे में करीब 9,000 अफराद हलाक हुए थे और एक बर्फानी तोदा गिरने की वजह से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप के कुछ हिस्से भी बर्फ तले दब गए थे और इस हादसे में कम से कम 18 कोह पैमा हलाक हुए थे। कुछ माहिरीन अर्जियात ने बताया कि ज़लज़ले की वजह से एवरेस्ट की बर्फ की टोपी सिकुड़ सकती है। साइंसदानों के मुताबिक हिमालय की कुछ और चोटियां जैसे लांगता अंग हमल और जो काठमांडू के शुमाल में और ज़लज़ले के मरकज़ के करीब वाक़या है, ज़लज़ले के बाद इनकी ऊंचाई में कमोबेश 1 मीटर की कमी वाक़या हुई है। कई दूसरे साइंसदानों का ये भी कहना है कि दूसरी हिमालयाई चोटियों की तरह माउंट एवरेस्ट भी शायद वक्त के साथ साथ ऊंची हो गई है और इसकी वजह शायद अर्ज़ियाती परतों की जगह की तब्दीली है जिन पर ये बैठी हुई हैं। ताहम माहिरीन कहते हैं कि बड़े ज़लज़लों के नतीजे में इस अमल के बायस आने वाली तब्दीलियों का रुख मुड़ सकता है। ढकाल कहते हैं इस चोटी की दोबारा पैमाइश की एक वजह 2015 का ज़लज़ला भी थी। तो नाज़रीन, हमने आपको बताया कि किस तरह चीन और नेपाल ने इत्तफाक किया है कि माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है पहले के मुकाबले में 0.86 मीटर का इसकी ऊंचाई में इजाफा हुआ है।